Hello students, myself Dr. Abhi Bhavna. I am teaching economics from last 20 years in different schools, colleges and universities. Today I will teach you very important topic in macroeconomics, that is measurement of elasticity of demand through point or geometric method. This topic is important for class 12th ICC board. So please write down measurement of elasticity of demand through point or geometric method, क्या आपको करना है? पॉइंट और ज्योमेट्रिक मेथड के थ्रू करना है। मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड थ्रू पॉइंट और ज्योमेट्रिक मेथड, और ये भी आ सकता है एग्जाम में स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व। थ्रू विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व यू कैन फाइंड आउट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व ये समझ लीजिए। स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व कई बार घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वैसे डायरेक्टली आएगा पॉइंट और ज्योमेट्रिक मेथड। तो यहाँ से आप देखिए, वी कैन मेजर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, we can measure elasticity of demand by using the formula that is elasticity of demand is equal to lower segment upon upper segment. We will use this formula to find out elasticity of demand थ्रू पॉइंट और ज्योमेट्रिक मेथड। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देखिएगा, ये ओ है, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर बना दूँ। दिस इज ओ है, दिस इज एक्स है, दिस इज व्हाट वाई है, और मैंने आई, दिस इज स्ट्रेट लाइन डिमांड करो, ए बी सी डी और दिस इज ई। ओके, ए बी सी डी, यहाँ पे आप इसको कर दीजिए, डी कर दीजिए, ए बी सी डी डी है ना। तो मैंने इसको क्या मान लिया, लेट सपोज दैट मैंने इसको, हमें वी हैव टू फाइंड आउट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वी हैव टू फाइंड आउट द व्हाट प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड थ्रू पॉइंट और ज्योमेट्रिक मेथड। ठीक है, तो ये डिमांड कर्व है, दिस इज व्हाट डिमांड कर्व, स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व, दिस इज व्हाट स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व। तो वी हैव टू फाइंड आउट द डिमांड कर्व एट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट ए। We have to find out elasticity of demand at point A. So first elasticity of demand at point A. तो आप इसको समझ लीजिए, इसको हम ऐसा करते हैं, इसको लेट सपोज डेट हमने मान लिया, हमने इसको मान लिया लेट ए इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, हमने 20 सेंटीमीटर मान लिया। कितना मान लिया? ऐसे 20 मान लिया, जो कि 4 से डिवाइड हो जाए, जो कि क्या हो जाए 4 से, तो आपको इजीली, ताकि यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। लेट जो ए है वो कितना हो गया, हमने मान लिया 20 और डिवाइड बाई 4 दैट इज़ 5। तो हमने इसको 20, आप 20 भी मान सकते हैं, आप 16 भी मान सकते हैं प्रूफ करने के लिए। ठीक है, और नहीं भी आप मानेंगे तो कई बुकों में लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट से प्रूफ कर रखा है सीधे, वो मैं बता दूंगा अभी कैसे। तो 20 हो गया तो कितना हो गया, 5 हो गया, जमसन हमने माना ये 5 हो गया, ये 5 हो गया। नाउ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट ए, इसका फॉर्मूला होता है लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। तो देखिए लोअर सेगमेंट कितना है, ए ही है, और इसके ऊपर अपर सेगमेंट कितना है स्टूडेंट, 0 है। तो ए ही अपॉन 0, ए कितना है 20, और 20 डिवाइड बाई 0 ये हो गया इन्फिनिटिव। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो हमने क्या मानी, इन्फिनिटिव मानी। वो हमने क्या मान ली, इन्फिनिटिव मान ली। यहाँ आपने इसको प्राइस मानना है और ये आपने क्वांटिटी माननी है। इसका मतलब है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट ए लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, ए इज इक्वल टू 0, 20 अपॉन 0। कई बुकों में लिख रखा है कि जो ये है, ये क्या है, लोअर सेगमेंट अपर सेगमेंट इज 0 और लोअर सेगमेंट देन इट इज इन्फिनिटिव, व्हाट इन्फिनिटिव। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट बी। तो अब देखिए यहाँ पे एट पॉइंट बी में क्या होगा, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। तो लोअर सेगमेंट कितना है, देखिए बी और ई है, और अपर सेगमेंट कितना है, ए बी, और बी ई मैंने कितना माना था, जूम करा था हमने 5, 10, 15, ये 15 है।
15 और ऊपर कितना है 5 है, तो ये आ गया 3 आ गया। इसका मतलब इलास्टिसिटी यहाँ पे क्या ग्रेटर देन 1 है। आपने यहाँ लिख दिया इलास्टिसिटी क्या है, ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हो कि अगर मान लीजिए आपने एजम्पशन नहीं माना तो आप ये भी लिख सकते हो कि लोअर सेगमेंट इज मोर देन अपर सेगमेंट, डेट्स वाई ईडी ग्रेटर देन 1। आप ये भी एक पॉइंट ये इस तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं। एक दूसरे दोनों तरीके से करा रहा हूँ, एक तो मैंने इसको मैथमेटिकल में से एजम्पशन से प्रूव कर लिया, और ये भी कर सकते हैं कि लोअर सेगमेंट इज मोर देन अपर सेगमेंट। अगर लोअर सेगमेंट अपर सेगमेंट से ज़्यादा है तो ईडी ग्रेटर देन 1 होगा। मैं आपको दोनों तरीके से समझा रहा हूँ। थर्ड, ईडी एट पॉइंट सी, ईडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट सी दैट इज लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। तो देखिए ये कितना हो गया, सी ई हो गया, और ये कितना हो गया, ये आपका ए सी हो गया। और आप देखिएगा लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट बोथ आर इक्वल। व्हेन लोअर सेगमेंट अपर सेगमेंट बोथ आर इक्वल मीन्स 15 अपॉन 15 दैट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये कितना हो गया, ये हो गया ईडी इक्वल टू 1। तो आपने देख लिया ये ईडी इज इक्वल टू इन्फिनिटी हुआ, ये ईडी ग्रेटर देन 1 हुआ, ये ईडी इक्वल टू 1 हुआ। अब आइए फोर्थ केस देखते हैं इसमें। ये कितना हो गया, ईडी इक्वल टू 1 हो गया। अब आइए फोर्थ केस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट डी। देखिए आप, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट हो गया आपका डी और अपर सेगमेंट हो गया ए डी। ठीक है, तो आप इसको देखिए, ये डी अपॉन ए डी आ गया, तो डी कितना है 5 और ये कितना है 15, तो ये आ गया 1/3 आ गया। इसका मतलब ई डी लेस देन 1 हो गया। सीधी सी बात है, अगर आपने प्रूफ करके कर दी तो और भी बढ़िया, आप प्रूफ नहीं भी करा तो अगर आपने ये भी लिख दिया कि भैया जो लोअर सेगमेंट जो अपर सेगमेंट है इज मोर देन लोअर सेगमेंट, अगर अपर सेगमेंट लोअर सेगमेंट से ज़्यादा होगा देन ई डी लेस देन 1, मतलब लेस इलास्टिक होगा। क्या होगा, इन इलास्टिक होगा। नाउ स्टूडेंट, दिस इज फिफ्थ पॉइंट, elasticity of demand at point E that is lower segment upon upper segment। तो E के नीचे लोअर सेगमेंट कितना है 0 और ऊपर कितना है 0 डिवाइड बाई 20 दैट इज 0, दैट इज व्हाट 0। तो आपने ये पढ़ लिया पूरा। यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो गया 0 हो गया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो गया 0। तो आपने ये पाया कि हमने पॉइंट और ज्योमेट्रिक मेथड में 5 केसेस हैं। कितने केस हैं 5। बच्चों को याद रखना है, हमारा कंक्लूजन क्या है, हम निकाल रहे हैं मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी और डिमांड थ्रू पॉइंट और ज्योमेट्रिक मेथड। और हमने ये पाया पॉइंट और ज्योमेट्रिक मेथड में कि जो हम पॉइंट और ज्योमेट्रिक मेथड निकालना है इसमें 5 केसेस हैं, और हमने इसको एक और बारीक तरीके से हमने ये कर लिया। एक और तरीके से हम इसको हमने कंक्लूजन क्या निकला, क्यों हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। कंक्लूजन ये निकला स्टूडेंट्स, पॉइंट और ज्योमेट्रिक मेथड जो होता है उसमें कितने केस होते हैं, ये प्राइस हो गया, ये क्वांटिटी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया। कंक्लूजन ये निकला कि ये होगा ई डी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ये वाला पॉइंट होगा एट पॉइंट बी में ई डी इक्वल टू ई डी ग्रेटर देन 1, यहाँ पे होगा ई डी इक्वल टू 1, यहाँ होगा ई डी लेस देन 1 और यहाँ होगा ई डी इक्वल टू 0। तो इस तरीके से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये पूछ लेंगे बीच में मिड पॉइंट में पूछेंगे ई डी ग्रेटर देन 1, बताइए ट्रू और फॉल्स है। तो बच्चों को बताना पड़ेगा कि ये फॉल्स है। इसलिए फॉल्स है क्योंकि एट द मिड पॉइंट ई डी लेस देन 1 नहीं होता। इस तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मैंने पॉइंट मेथड आपको 5 केस बताए। आप इसको कुछ भी स्ट्रेट लाइन को 20 ले लीजिए, 16 ले लीजिए, जो कि 4 से डिवाइड हो जाए, ये भी प्रूफ कर सकते हैं। या लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट से सीधे प्रूफ कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए जैसे ये है तो ये क्या है, लोअर सेगमेंट है, ये अपर सेगमेंट है। तो जब इसमें क्या है, लोअर सेगमेंट अपर सेगमेंट ज़्यादा है, तो व्हेन अपर सेगमेंट इज मोर देन लोअर सेगमेंट दैट्स वाई ई डी लेस देन 1। हियर लोअर सेगमेंट इज इक्वल टू अपर सेगमेंट दैट्स वाई हियर लोअर सेगमेंट इज इक्वल टू अपर सेगमेंट दैट्स वाई ई डी इक्वल टू 1। तो इस तरीके से आप करेगा। यहाँ पे देखिए इस वाले केस में लोअर सेगमेंट इज मोर देन अपर सेगमेंट दैट्स वाई इट इज ग्रेटर देन 1। तो इट इज़ वेरी सिंपल टॉपिक एंड
अगर आप इसको समझ चुके हैं, इसको ध्यान से आपने कर लिया, तो ये आपके लिए 6 मार्क्स का क्वेश्चन, कई बार पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड क्वेश्चन आता है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया तरीके से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। CBSE में पूछा गया, SSC में पूछा गया, और बोर्ड के एग्जाम में कई बार आ चुका है, और मैंने इसको कई बार नेट में भी देखा है, और UGC नेट में भी ये 1-2 बार क्वेश्चन आया है, बहुत साल पुराने आया था, और 2013-14 नेट के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप इसकी तैयारी कीजिए बढ़िया तरीके से, और वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं पूरी मेहनत में लगाऊँ ताकि बोर्ड का एक क्वेश्चन कवर हो जाए, और आप यूट्यूब के माध्यम से और मेरे एक्सपीरियंस के माध्यम से आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सीख सकें। यू विल लर्न लॉट ऑफ थिंग्स एंड यू विल गेट फुल मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। थैंक्स, डॉक्टर वी भाऊ।